क्या हमने कोरोना को पॉलिटिकल बैटल में एज ए बॉल उछाल दिया? अब ऐसी चिट्ठी लिख के कि जिसमें सारा समय अब इस डिबेट में चला जाएगा कि कांग्रेस अपनी बात कहेगी, भाजपा अपनी कहेगी और तू में का राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता रहेगा। जो होना चाहिए उस पर फोकस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मांडविया साहब की भी तो ऊर्जा इधर लगेगी कि कांग्रेस जो जयराम रमेश कह रहे हैं उसका उत्तर क्या दें। जी बिल्कुल, कोविड जैसे सीरियस मैटर को अभी एक पॉलिटिकल फुटबॉल की तरह यूज किया जा रहा है। और पहले भी हमने कोविड फेज 1 और फेज 2 में भी देखा है कि दोनों पार्टियां आपस में उलझी रहती थी इसमें। मेरी तो यही गुजारिश होगी कि भाई दोनों पार्टियों को, जब इतनी सोशल और डिजिटल मीडिया मजबूत है दोनों पार्टीज की, तो दोनों पार्टी जन आक्रोश रैली और भारत जोड़ो यात्रा को बंद करके उसको वर्चुअल यात्रा में कन्वर्ट कर दे, ताकि जो अभी एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है अगले 3 से 6 महीने में, उसको हम किसी तरह से कंट्रोल कर पाए। देखिए अल्टीमेटली तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं देनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक बीजेपी फंस गई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारत में इंक्लूडिंग पार्लियामेंट आज सीरियस मुद्दों और उसको छोड़ करके जो सोशल और डिजिटल मीडिया पे जो वायरल हो रही है चीजें, वो अनर्गल और फालतू की चीजें ही ज्यादा वायरल हो रही हैं, और सीरियस इश्यूज पे कहीं भी डिबेट नहीं हो रहा है। ना ही ऑपोजिशन और ना गवर्नमेंट, दोनों ही किसी भी अच्छी चीज पे डिबेट करने को तैयार है, पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर। और ये बहुत चिंता का विषय है हमारे लिए आज की डेट में। देखिए मैंने तो करीब 25 साल रिलीजियसली पार्लियामेंट कवर की एक पत्रकार के नाते। क्या 25 साल बहुत होता है? चौथाई शताब्दी। अमिताभ जी, बहुत सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, नेता, अभिनेता जो हाउस में आए सबसे मिले, बैठे, देखा। क्या जिन चीज़ों का हमको आपको लगता है बड़े विषय है देश के सामने, पार्लियामेंट के कैंटीन में जब हम बैठते थे तो वैसी चिंता नहीं दिखती थी। क्या सेंट्रल हॉल में भी विषय दूसरे होते थे चर्चा के। क्या जी, वो है, समस्या है, क्या करिएगा। जिसका पेट भर गया उसको फिर भूखे पेट वाले की समस्याएं कहां दिखाई देती हैं? ये बड़ी समस्या है, क्या करिएगा। खैर सैफ खान साहब, कांग्रेस से एक मेरा प्रश्न, इनने गलत किया सही किया इनसे पूछेंगे। क्या कांग्रेस, और चूंकि राहुल गांधी ने कोविड को लेके इस बात का बड़ा को प्रोपोगेट भी किया कि मैं अकेला आदमी था भारत के राजनीतिक मंच पर जिसने पहले से प्रिडिक्ट किया कि कोविड देश बढ़ गया, तो चूंकि राहुल गांधी ने वो उनके पास है चीज, इसलिए उन पर जिम्मेदारी भी ज्यादा आ जाती है। क्या वो सुओ मोटो कांग्रेस ये कहेगी कि ले अपनी लकुट कमरिया, हम बंद कर रहे हैं भैया भारत यात्रा, भारत बाद में जोड़ लेंगे जब ये कोविड 2 हो जाएगा। ना भारत कहीं जा रहा और ना आप लोग भगवान के दया से कहीं जा रहे। नहीं, एक नैतिक बढ़त आपको मिलेगी, एक मैसेज जाएगा देश में। नहीं, मैं आपकी बात जो है बिल्कुल मानता हूं जी, मगर सबसे पहले हमारे देश में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो सबसे पहले देश के लिए एक एडवाइजरी तो जारी करे। भाई सबसे पहले अभी जो है बात हो रही थी ट्रांसपोर्टेशन की, रेलवेज की, विभागों की। पार्लियामेंट खुला है साहब, मार्केट्स खुले हैं, स्कूल्स खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगर हमें ये सब चीजें एडवाइजरी होगी तो देश के लिए होगी, हर जनता के लिए होगी, या सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के रैली के लिए होगी? मेरा कहने का मकसद ये है, जब शॉपिंग मॉल खुले, स्कूल खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, पार्लियामेंट खुला है, एडवाइजरी हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या पार्लियामेंट को जारी की? पहला सवाल तो ये उठता है। सबसे पहले देशवासियों को आगाह करना। और दूसरी चीज, अब क्योंकि हम कोरोना की बात कर रहे हैं, उस जानलेवा बीमारी की बात कर रहे हैं जिसने वेव 1 और वेव 2 में काफी जाने गए, तो कितने क्वारंटीन सेंटर्स जो है बना दिए गए। पहली चीज, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो रुकी नहीं है, वेव 2 में भी नहीं रुकी थी। ये देखने के बाद भी जो है कि वेव 1 में इतने लोग मर गए, वेव 2 में भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं रुकी थी और आज भी वो खुली हैं। क्या प्रबंध जो है मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए हैं, मुझे ये बता दें। ठीक पूछ रहे। विमल सिंह जी, जो सवाल इन्होंने पूछे उनका उत्तर दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं वो भी कहिए, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर पहले दीजिएगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जो मॉक ड्रिल होना चाहिए था,
मॉक ड्रिल तो समझ ही रहे कि भाई खतरे से पहले उसका अभ्यास होता है। ठीक, संघ की भाषा में कहें तो अभ्यास वर्ग, आरएसएस की भाषा में कहें तो वो तो करना चाहिए था। ये समय मांडविया जी का उसमें लगने का है। ये काम तो आप लोगों पर छोड़े, प्रवक्ताओं पर झगड़ा झंझट आप लोग करते रहोगे। उनका काम ये नहीं है। उनको स्वास्थ्य मंत्री देश ने इसलिए बनाया कि भाई ये देख लें कि अब की वैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि रामलाल के कंधे पर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा है, अब वो रात में 4 बजे भागता चला जा रहा है, हाहाकार मच रहा है। ना डॉक्टर रहे ना नर्स है, उनको भी कोविड हो गया, हाहाकार, पूरी व्यवस्था ऐसी। शवदाहों के लिए टोकन बांटे जा रहे, 8-8, 12-12 घंटे की वेटिंग मैंने देखी, पिघलती हुई चिमनियां हमने देखी। लोगों ने हमसे ये कहा, अमिताभ जी आप डीएम को बोल दो तो शवदाह हो जाए, 16 घंटे हो गए। इसके लिए सिफारिश भारत में कभी करनी पड़ेगी कि आदमी को फूंक दिया जाए टाइम से, इससे दुखद कुछ होगा। उन सब चीजों का रिहर्सल कर लिया क्या हमने विमल जी? ये बड़ा मुद्दा है देश में, ये बड़ा मुद्दा नहीं। राहुल गांधी यात्रा कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे, मसला ये है उन सब चीजों का रिहर्सल हो गया कि नहीं। देखिए अमिताभ जी, यहाँ पे बैठे हुए जो भी हमारे गेस्ट हैं, मैं सबका सम्मान रखा और सबकी बातों को मैंने बहुत प्यार से सुना है जी। नहीं, सब लोग आपकी बात भी सुनेंगे जी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है पूरे तरीके से एडवाइजरी जो है कल का जो जारी की है, उसमें देखिए हम सभी को समझना चाहिए अमिताभ जी कि मिनिस्ट्री अगर एडवाइजरी जारी करेगी तो हम अपनी जान को या अपने परिवार की जान को या अपने समाज की जान को बचाएंगे, या हमारे ऊपर भी हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अपनी जान को या अपने समाज की या अपने परिवार को बचाएं। सुनिए ना मेरी बात। उनकी बात आ जाए सेफ खान, अभी एक मिनट अभी सेफ खान दोनों अभी लौट ला अभी नहीं उनके बोल भाई देखो विमल सिंह चुप थे जब आप बोल रहे थे उनकी बात नहीं, अभी केवल विमल सिंह जी साबित हुआ था। मैं बोलूंगा, बोल नहीं पाएंगे जी, आपसे तेज बोलूंगा साहब जी। सुनिए मेरी बात, बोलो भैया। विमल सिंह आपकी आवाज जा रही है जी। लव लेटर भारतीय जनता पार्टी जारी नहीं करती है। लव लेटर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जारी नहीं करता है। वैसे इंसान को लव लेटर जरूरत भी नहीं है देने को जो अज्ञानी हो, जो बुद्धि का जो है जिसके पास कमी हो, उसको लव लेटर जारी करने का जो है हमारा कोई मकसद नहीं रहता है। दूसरी बात, तथ्य पर आते हैं, तथ्य पर बात करते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जो है हेल्थ जो है पूरे तरीके से इस पे लगा हुआ है। दूसरी चीज आप देख रहे हैं किस तरीके से अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, सबसे पहले जो है चेक किया जाता है कि आपने जो है दोनों वैक्सीन आपने लिया है या नहीं लिया है। दूसरी चीज उसके बाद जो है चेक किया जाता है कि भाई आपने मास्क पहना है या नहीं पहना है। अब एडवाइजरी जारी किया गया है कि जो भी फ्लाइट पे आप चढ़ेंगे आपको बकायदा मास्क और फेस मास्क जो है उस फ्लाइट के द्वारा जो है दिया जाएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए जिस तरीके से भारत के अंदर हर अस्पताल में जो है ऑक्सीजन प्लांट बैठाए जा चुके हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो है 2021 की बात करूं तो 2021 में लगभग 40 जो है मेडिकल कॉलेज जो है बनाए जा रहे थे। अब जो है लगभग 64 से ज्यादा यहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मिनिस्टर, चाहे मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, ये जो दोनों वेव्स आई हैं हमारे देश के अंदर, इन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया। तो इस तरीके से जो है हमारी जो है जो भारत सरकार है, जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है, पूरी तरीके से चौकन्ना हो गई। ठीक, राजस्थान में 30 सेकंड फॉर यू। ठीक है विमल भाई, ठीक है, 30 सेकंड फॉर सेफ खान जी। वो सिर्फ बैठ कर यहाँ पे अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर सकते हैं, कंटिन्यूस बोलेंगे ये। भाई उत्तर प्रदेश की एक भी इन्होंने ये नहीं बताया कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने देशवासियों के लिए क्या एडवाइजरी जो है जारी की है। उत्तर प्रदेश। दूसरी चीज इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट से कोई भी महामारी है, कोई भी और बीमारी और लेके आ सकता है, उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं। ये सब बैठ के अपने जो चू अपना टेप रिकॉर्डर जो इन्होंने ऑन कर रखा है। अरे साहब ये तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाया जाता है और फिर भी भारत जोड़ो यात्रा चलाई जाती है। फिर भी भारत जोड़ो कितने लोग जो है, कितने नेता, कितने लोगों से वो मिले होंगे, वो सारे लोग जो है उनकी जांच कराने
करनी चाहिए, लोगों को जो है मास्क पहनना चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, डिस्टेंस जो है मेंटेन करना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें जो है नहीं कराई जा रही है। आपने देखा जर्मनी के अंदर क्या स्थिति है, चाइना के अंदर क्या स्थिति है, अमेरिका ऐसा देश जिसको कहते हैं कि हेल्थ में नंबर 1 पे आता है, उसका कंडीशन क्या है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी को मिलकर क्या प्रिकॉशन लिया है बताइए ना, अपने आप को संभालना चाहिए, अपने परिवार को, समाज को संभालना चाहिए। ऐसे यात्रा जोड़ने से क्या फायदा है। जनता समझती है हमारे TV9 उत्तर प्रदेश क्षमता है ना, वो समझती है बाबा जो है चुनाव के टाइम में जो सरकार जो एडवाइजरी जारी करेगी, मैं तो उनको नहीं समझ में आता है, तो हमारी जनता जो समझती है। सबसे पहले बहुत ही बौखलाहट, कोई फायदा नहीं है। अभी आपने देखा 12 जोड़ो यात्रा कर ठीक रहे हैं। भाई, सबको रोकेंगे। एक मिनट रुकिए। दिक्कत यही है, इस भाव से कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता। इस भाव से आपस में राजनीतिक पार्टियों को लड़ाई तो हो सकती है अच्छे ढंग से, क्योंकि सब खाए पिए हैं, लेकिन कोरोना से हम नहीं लड़ पाएंगे इस भाव से। अमिताभ तिवारी, एक छोटा सा प्रश्न आपसे लूंगा, क्या ये एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो तात्कालिक तौर पर संकट पैदा कर देती है वो होती है ऑक्सीजन की। बाकी सब चीजें खाट नहीं है तो चल जाएगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, ठीक। ऑक्सीजन में तो फिर मामले ही आर पार है। उसकी एक सोशल ऑडिट देश भर में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, आपकी ये मांग बहुत ही जायज है। एक सोशल और पब्लिक ऑडिट होनी चाहिए। हाँ। और एक व्हाइट पेपर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना चाहिए हेल्थ मिनिस्टर को कि हमने ये बजट एलोकेट किया था आज की डेट पे, या 2 साल पहले इतने ऑक्सीजन प्लांट्स थे और आज की डेट में इतने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जिनका प्रोडक्शन इतना है। कम से कम देश को एक आश्वासन तो होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आगे चल के किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कंधों पे ढोते हुए या इधर उधर भटकना ना पड़े। ये तैयारी बहुत ही जरूरी है। अंकिता जी, यही सोशल मूवमेंट होना चाहिए। क्या एक सोशल ऑडिट होना चाहिए? मैं अस्पताल के कहे पे भरोसा नहीं कर सकता, मैं कलेक्टर के कहे पे भरोसा नहीं कर सकता, और नेता कहे पे तो कतई नहीं कर सकता। इसके लिए सोशल ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग बाद में शुतुरमुर्ग हो जाते हैं जब परिस्थिति खराब होती है ना। फिर ये लोग गौतम बुद्ध की स्थिति में आ जाते हैं, उपदेश देने लगते हैं कि मिलजुल के वक्त है, चुनौती है, मिलजुल के हम लोग लड़ेंगे, चुनौती से निपटेंगे। अरे जिसके घर में आदमी मर गया वो क्या मिलजुल की चुनौती से निपटेगा? नहीं, बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए। जो प्लान्स लास्ट ईयर सेकेंड वेव के बाद किए गए वो कितने मुकम्मल हुए, इसको भी जरूर देखना जरूरी है कि प्लान्स लगे कि नहीं, बेड्स इंक्रीज हुए या नहीं, डॉक्टर्स और नर्सेस का क्या रेशियो है। अगर हम सरकारी अस्पताल की भी बात करें या पूरे देश की बात करें तो ये बहुत जरूरी है इस चीज पे फोकस करना। तैयारी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को रोकथाम नहीं किया जा सकता, एक दिन में दुनिया को नहीं रोका जा सकता है कोरोना से। हम देख रहे हैं जो कि यूएस जैसा देश जिसका कि स्वास्थ्य सेवा इतना विश्व भर में सबसे बेहतर माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, वो भी चरमरा जाता है। तो हमें जरूरत है अभी इस समय कि हम अपनी जो तैयारियां हैं उसको पूरी करें, ना कि आपस में लड़े भिड़े और इस चीज को और अल्टीमेटली फिर ये हो कि कोरोना जीत जाए। तो हम सबको मिलके और सरकार को, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही हो सकता है, डॉक्टर के लेवल पे या आपके लेवल पे नहीं हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए कि कितनी चीजें तैयारी हम कहाँ तक हैं।